Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about Norton theorem. हमने already superposition theorem and Thevenin theorem already cover up कर लिया है इस चैप्टर में. आज हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम. Now, नॉर्टन थ्योरम के अंदर होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं. ओके, पर्टिकुलरली जैसे थेवेनिन थ्योरम में क्या होता था कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो भी होता था, ओके, उसके अंदर VTH आपको मिलता था, उसको आप TTH भी आप बोल सकते हो, ठीक है. और जो भी आपका मेनली RTH जो भी आपका होता था, ओके, वो थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस होता था. VTH ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी आपको पर्टिकुलर सर्किट दिख रही है, ओके, वो इनडायरेक्टली किसकी है? थेवेनिन सर्किट है. ठीक है, थेवेनिन थ्योरम जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वही का वही सर्किट है. यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस को ऐड करते थे. ओके, अब थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम जो भी है वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, समझो. ओके, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ये VTH है और RTH है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? IN नॉर्टन करंट सोर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, वो कैसे फाइंड आउट होगा? जैसे हम क्या करते थे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स को हम कन्वर्जन करते थे ना, वैसे ही सेम यहाँ पे वही का वही इक्वेशन आपको अप्लाई करना है. अगर आप नॉर्मल, अगर आपको याद रखना है तो आप क्या कर सकते हो? V इज इक्वल टू आई है, तो आपको ओम तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है. यहाँ पे आप I को प्रोडक्ट टर्म बनाओगे तो V अपन R आएगा. V यहाँ पे क्या है? ETH है. R यहाँ पे क्या है? RTH है. ओके, तो यहाँ पे IN का वैल्यू क्या आएगा? ETH अपन RTH. ओके, और पैरेलल के अंदर तो आप RTH है ही, और उसके पैरेलल में आपका क्या है? मेनली सोर्स, क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस है. ठीक है. ओके, तो ये थेवेनिन थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको जैसे क्या करना है कि आपका मेनली आपको IN फाइंड आउट करना है. IN फाइंड आउट नहीं करना चाहते तो नॉर्मली आप ETH RTH फाइंड आउट कर लो, उसके ऊपर से IN फाइंड आउट कर लो और वो यहाँ पे आप रख दो. ठीक है, उसके वजह से आपका जो भी नॉर्टन का सर्किट है वो आपका बन जाएगा. उसका स्टेटमेंट है, एनी टू टर्मिनल लीनियर बायलेटरल DC नेटवर्क can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source and parallel resistors. यानी कि कोई भी दो टर्मिनल होंगे, ओके, जो लीनियर बायलेटरल डीसी नेटवर्क होगा, ओके, उसको रिप्लेस कर सकता है किसके अंदर? एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के. ओके, every voltage source with a series internal resistance has current source equivalent. ओके, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, करंट सोर्स इक्विवेलेंट of Thevenin network can be determined by Norton theorem. Okay, Norton theorem की यूज से आप थेवेनिन का जो भी है, ओके, वो सर्किट भी फाइंड आउट कर सकते हो. उसके अंदर मेनली जो भी है, ओके, वो उसका करंट IN भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, यानी एक दूसरे के अंदर वो कन्वर्जन हो सकता है. ओके, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि लाइक रिमूव दैट पोर्शन ऑफ नेटवर्क अक्रॉस व्हिच थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज फाउंड. ओके, जो भी आपका मेनली पोर्शन है, पोर्शन इन द सेंस ये वाला पोर्शन. ओके, यहाँ पे ये जो हम क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं ना, उसके बाद जो भी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने का सोचते हैं. ओके, सेम यहाँ पर ए एंड बी जो भी है वो यहाँ के थेवेनिन के ए एंड बी है, उसको पोर्शन को आप हटाओ और उसके बाद फाइंड आउट करना स्टार्ट करो. मार्क द टर्म ऑफ रिमूविंग टू टर्मिनल नेटवर्क ए एंड बी आपको करना है. ओके, वहां पे हटाने के बाद ए एंड बी टर्मिनल उसको एज अ मेंशन करना है. कैलकुलेट आर एन. आर एन यानी क्या? कि जो भी आपका
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आप करो, ओके, फाइंड आउट करो। उस टाइम की कंडीशन में वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट आपका रहेगा, करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। उसके बाद रिजल्टेंट जो भी आपका रेजिस्टेंस है आर एन वो आप फाइंड आउट करो, जो आर एन है वही आर टी एच है, ओके। तो प्रोसीजर वैल्यू ऑब्टेन यूजिंग द अप्रोच डिस्क्राइब फॉर थेवेनिन थ्योरम, जो थेवेनिन थ्योरम में आपने फाइंड आउट किया था वही का वही सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए या आरएन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। कैलकुलेट आई एन, ओके, आई एन यानी नॉर्टन करंट बाय returning all source to the original position and finding the short circuit current between the terminal। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ए एंड बी है उसके अंदर आपको शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट इज द सेम करंट that would be measured by a meter placed in between the marked terminals, okay। Draw the Norton theorem circuit, equivalent circuit with a portion of circuit previously removed between the टर्मिनल्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। ये काफी ज्यादा थियरी होगी, हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो भी एग्जांपल है उसके ऊपर से समझते हैं, ओके। दैट कैन बी बेटर find the Norton equivalent circuit for the network in the shaded portion, ओके। चलो देख लेते हैं, ओके। ये हमारे पास सर्किट अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर से हमें क्या करना है, नॉर्टन करंट को सॉरी नॉर्टन की जो भी सर्किट है उसको फाइंड आउट करना है। जो ये रिजल्ट क्या है, वोल्टेज 9 वोल्टेज दिया गया है, 3 ओम दिया गया है, 6 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, ओके। एंड ए एंड बी के बीच में कोई आरएल रेजिस्टेंस दिया गया है, आरएल कैन बी एनीथिंग, ओके। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट उसकी फाइंड आउट करनी है। सर्किट के लिए क्या दो कंपोनेंट चाहिए, एक तो चाहिए शॉर्ट सर्किट करंट, दूसरा चाहिए क्या, आरटीएच या थेवेनिन वोल्टेज सॉरी थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस। और okay, we can say that Thevenin resistance or equivalent resistance और Norton resistance, okay। चलो ए एंड बी के बीच में जो भी आरएल था वो हमने रिमूव कर दिया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ओके। दूसरे स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है, अगर करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करना है। कर दिया हमने, तो ये हमें सर्किट मिल गया, ओके। अब देखो 6 एंड 3 दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, यानी आपका आंसर 2 आएगा। काफी इजी है, ओके। आपके पास 2 आंसर तो आ गया, ठीक है। अभी आपको ए एंड बी टर्मिनल जो भी है उसको शॉर्ट करके उस ब्रांच के अंदर से जो भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो भी पहले सोर्स से वो आपके वापस आ जाए। अब देखो एक ट्रिक है, या तो आप क्या करो, दोनों के लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करो, उसके बाद देखो कि हाँ चलो शॉर्ट सर्किट करंट क्या आता है, या फिर एक बेसिक फंडा समझो कि हमने एक बार पढ़ा, आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि करंट चूजेस द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ओके। अब मान लो कि ये सोर्स है, यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, इस रेजिस्टेंस के अंदर से गया, यहाँ तक पहुंचा। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि वो दो ब्रांच में करंट डिवाइड होना चाहिए, बट ये वाला है इस ब्रांच के अंदर 6 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ पे ब्रांच में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट यहाँ से आपका फ्लो होगा, तो इस ब्रांच को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, केवीएल अप्लाई करो, ओके। तो क्या होगा, यहाँ से जो भी आपका केवीएल अप्लाई होगा तो ये 9 वोल्टेज रहा, ये 3 आपका रहा, ओके। 3 ओम रेजिस्टेंस था, डायरेक्टली ये क्या करो, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपन आर, ओके। तो क्या होगा 9/3, तो आपका 3 एम्पियर आ जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट करंट आपको क्या मिला, 3 एम्पियर मिला। काफी इजी है ना, ओके।
तो ये बात ध्यान में रखना जब भी आप नॉर्टन थ्योरम यूज करो तो, ठीक है, कि जब आप ए एंड बी टर्मिनल के अंदर शॉर्ट सर्किट करते हो और उस टाइम की कंडीशन में अगर आपका कोई भी पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस है ए एंड बी टर्मिनल के पैरेलल में, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आई एन 3 एम्पियर मिल गया, जो भी आर एन था या आर टी एच था, ओके, वो 2 ओम मिल गया। ठीक है, आर एल तो वहीं का वहीं रखना है, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करने में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।